आई एम गुलाम नबी और आज मैं आप लोग को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रामर सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है फ्यूचर कंडीशनल। हाँ दोस्तों, ये ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है और ये वीडियो थोड़ी सी मैं लंबी करने वाला हूँ जिससे आपकी अच्छी तरीके से ग्रामर समझ में आ जाए। मैं इसमें अधिक से अधिक आप लोगों के सामने एग्जाम्पल रखूँगा। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, शर्त लगाते हैं इसमें कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर तुम 1 किलो जलेबी खा लोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा। शर्त हमारी है कि अगर तुम 1 किलो जलेबी खा लोगे तो मैं 1000 रुपया दूंगा, वरना नहीं दूंगा। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम नाकाम हो जाओगे। ऐसी बातें इसमें हम सीखने वाले हैं दोस्तों। चलिए इस ग्रामर का मैं आपको मेन चीज़ सिखा देता हूँ, इस पूरे ग्रामर का जान। इसमें 2 पार्ट होने वाले हैं। पहला आप लेकर के आने वाले हैं इफ़। इफ़ का माना होता है अगर या यदि। तो इफ़ लाने के बाद में आपको उसके बाद का हिस्सा प्रेजेंट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कोई भी भाग हो, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो या कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट हो या डिज़ायर हो या कंपल्शन हो। आपका मेन पॉइंट ये है कि इफ़ लाने के बाद में उसके बाद का हिस्सा आपका प्रेजेंट में होना ज़रूरी है और दूसरा लास्ट हिस्सा आपका फ्यूचर में होना ज़रूरी है। फ्यूचर का कोई भी ग्रामर हो जाए, चाहे फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर का डिज़ायर हो, कंपल्शन हो, पैसिव वॉइस हो। जस्ट यू कैन यूज़ एनी ग्रामर, आप कोई भी ग्रामर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका फ्यूचर का होना ज़रूरी है। इस पूरे ग्रामर को समझने के लिए आपको याद दे रखना है कि इफ़ लगाने के बाद में आपको प्रेजेंट का हिस्सा कहना है और कॉमा लगाना है और आपको सो या देन नहीं यूज़ करना है और फिर आपको फ्यूचर का हिस्सा प्रयोग करना है। चलिए पहला एग्जांपल समझते हैं कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। इफ़ यू हेल्प मी आई विल ऑल्सो हेल्प यू। अगर तुम मुझे आमंत्रित करोगे तो मैं आऊँगा। इफ़ यू इनवाइट मी आई विल कम। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अगर नेगेटिव में कहना है आपको, अफर्मेटिव का सेंटेंस हो जाएगा इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अगर मैं पीएम से मिलूँगा तो जॉब के बारे में क्वेश्चन करूँगा। इफ़ आई मीट पीएम I will ask the question about job। अगर वो मेरे शहर में आएगा तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। If he comes in my city, I will go to meet him। आपने देखा कि if he comes लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो जो सारा ग्रामर आप सीखते थे, ग्रामर का रूल बिल्कुल वही है क्योंकि इस ग्रामर में हमें मेन ध्यान रखना है कि पहला हिस्सा प्रेजेंट में होना ज़रूरी है, सेकेंड पार्ट फ्यूचर में होना ज़रूरी है। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर यू विल हैव टू वर्क हार्ड। दोस्तों आप इस सेंटेंस में क्या देख रहे हैं कि पहला पार्ट आपका प्रेजेंट डिज़ायर में है और दूसरा पार्ट आपका है आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, फ्यूचर कंपल्शन में है। अगर मेरे पिताजी मुझे अनुमति देंगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इफ़ माई फादर गिव्स मी परमिशन आई विल गो विद यू। देखिए हिंदी यहाँ पर आप 2 तरीके से कह सकते हैं कि अगर मेरे पिताजी मुझे अनुमति देते हैं या देंगे, दोनों का बात एक ही होने वाला है क्योंकि अगर के शब्द लग जाने से आपका फ्यूचर का माना हो जाता है कि अगर मेरे पिताजी मुझे अनुमति देंगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इफ़ माई फादर गिव्स मी परमिशन आई विल गो विद यू। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें कार खरीदना चाहिए। इफ़ यू हैव मनी यू शुड बाई द कार। इसमें आपने देखा इफ़ यू हैव मनी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का हो जाएगा यू शुड बाई द कार। इसमें मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, मैं सलाह दे रहा हूँ, तो इस तरह आप सेकेंड पार्ट में शुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि खाना पका रहे हैं और हमने कहा कि अगर तुम खाना नहीं पका पा रहे हो तो छोड़ दो।
इफ़ यू आर नॉट एबल टू कुक द फूड लीव इट। आप पकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा कि अगर नहीं पका पा रहे हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कुक द फूड लीव इट, यानी मत पकाओ, डोंट कुक। अगर तुम बाजार जा रहे हो, मेरे लिए एक चार्जर खरीद लाइए। इफ़ यू आर गोइंग टू मार्केट प्लीज़ बाई वन चार्जर फॉर मी। इसमें आप क्या देख रहे हैं, हमारी शर्त ये है अगर तुम बाजार जा रहे हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमने ग्रामर यूज़ कर लिया और सेकेंड पार्ट को हमने इम्परेटिव किया जो कि फ्यूचर में होता है। तो हमने कहा इफ़ यू आर गोइंग टू मार्केट प्लीज़ बाय अ चार्जर फॉर मी। अगर तुम्हें अंग्रेज़ी बोलने का शौक़ है तो तुम्हें ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करना चाहिए। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश यू शुड ज्वाइन ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। तो आपने देखा यहाँ पर फॉन्ड ऑफ का हम यूज़ कर रहे हैं कि इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ प्लस ING फॉर्म स्पीकिंग इंग्लिश यू शुड ज्वाइन ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। अगर तुम्हें इंग्लिश सीखने में रुचि है तो तुम्हें गुलाम नबी सर से मिलना चाहिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग यू शुड मीट गुलाम नबी सर। अगर तुम्हें बिरयानी खाने का दिल कर रहा है या मन कर रहा है तुम्हें ज़ोमैटो पर ऑर्डर करना चाहिए। तो कैसे कहेंगे, इफ़ यू फील लाइक ईटिंग बिरयानी यू शुड ऑर्डर ऑन ज़ोमैटो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस ग्रामर में इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इफ़ लगाने के बाद में जो पहला पार्ट रहेगा उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दो तो बना सकते हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव 6 के 6 तरीके बना सकते हैं। आप एग्जांपल से समझिएगा। जैसे आपने कहा अगर वो मुझे आमंत्रित करेगा तो मैं जाऊंगा, इफ़ ही इनवाइट्स मी आई विल गो। एक और एग्जांपल समझते हैं। इससे हमने कहा कि अगर मैं उसे इनवाइट करता हूँ तो वो आएगा, इफ़ आई इनवाइट हिम ही विल कम। अगर मैं उसे इनवाइट नहीं करता हूँ तो वो नहीं आएगा, इफ़ आई डोंट इनवाइट हिम ही विल नॉट कम। थर्ड सेंटेंस हमने कहा अगर मैं उसे इनवाइट करता हूँ तो क्या वो आएगा, इफ़ आई इनवाइट हिम विल ही कम। जैसे कुछ दिन पहले हमारी से कुछ कहा सुनी हो गई थी या फिर मान लीजिए काफ़ी दूर रहता है तो हमने कहा कि इफ़ आई इनवाइट हिम विल ही कम। चौथा सेंटेंस कहते हैं कि इफ़ आई इनवाइट हिम विल ही नॉट कम, कि अगर मैं उसे आमंत्रित करूंगा तो क्या वो नहीं आएगा। पांचवा सेंटेंस इंट्रोगेटिव को क्वेश्चन वर्ड के साथ में करते हैं कि इफ़ आई इनवाइट हिम हाउ विल ही कम। अगर मैं उसे आमंत्रित करूंगा तो वो कैसे आएगा, क्योंकि अभी समय कम है पार्टी में और वो काफ़ी दूर रह रहा है। लास्ट और छठा एग्जाम्पल समझते हैं कि इफ़ आई इनवाइट हिम वाई विल ही नॉट कम। अगर मैं उसे दावत दूंगा तो वो क्यों नहीं आएगा, वो हमारा दोस्त था, किसी वजह से हमारी अनबन हो गई है, लेकिन मैं उसे अगर दावत दूंगा तो ज़रूर आएगा मुझे लगता है। तो आपने सेंटेंस का इफ़ आई इनवाइट हिम वाई विल ही नॉट कम। दोस्तों याद ये रखना है कि आपको दूसरे पार्ट में ही 6 तरीके से बनाना है। चलिए और कुछ हम सेंटेंस बना लेते हैं इंट्रोगेटिव के साथ में। हमने कहा कि अगर तुम अपने CM से मिलते हो तो क्या पूछोगे, इफ़ यू मीट योर CM व्हाट विल यू आस्क। नेक्स्ट, अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपया हो तो तुम कैसे खर्च करोगे, इफ़ यू हैव 1 लाख रुपी हाउ विल यू स्पेंड इट। अगर मुमताज़ तुमसे ताजमहल बनाने का डिमांड करेगी तो तुम क्या करोगे, इफ़ मुमताज़ डिमांड्स यू टू बिल्ड द ताजमहल व्हाट विल यू डू। अगर राजू तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो तुम क्या करोगे, इफ़ राजू डजंट हेल्प यू व्हाट विल यू डू। या हमने कहा अगर राजू तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो तुम्हारी मदद कौन करेगा, इफ़ राजू डजंट हेल्प यू हु विल हेल्प यू। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो तुम शहर कैसे जाओगे, इफ़ यू डोंट हैव मनी हाउ विल यू गो टू सिटी।
दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गई होगी। यदि एक बार में पूरा क्लियर ना हो तो इसको आप 2 बार 3 बार वॉचिंग करिए, क्योंकि जितने बार वॉचिंग करेंगे आपका नॉलेज गेन ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।